सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। हमारा जो उपविषय रहेगा वो रहेगा कक्षा 9वीं कैदी और कोकिला, माखनलाल चतुर्वेदी ने जिसे लिखा है, और ये है भाग 2। हमने पहले भाग में देखा था कि स्वतंत्रता सेनानी होने के कारण जो ब्रिटिश हैं वो माखन जी को जेल में डाल देते हैं और वहीं से ये कविता लिखते हैं। उसके आगे क्या है, क्या हुई बावली। जब रात के समय कोयल कूकती है तो जो कवि हैं वो उससे प्रश्न पूछते हैं कि क्या तुम पागल हो गई हो कि जब रात के समय सभी सो रहे हैं केवल तुम बोल रही हो। क्या तुम पागल हो गई हो, बावली हो गई हो, अर्ध रात को रात्रि को चीखी, जो तुम आधी रात में चीख रही हो, चिल्ला रही हो। कोकिल बोलो तो, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी। तुम्हें किस दावानल होता है जंगल की आग, तुम्हें ऐसी कौन सी जंगल की आग दिखाई दे गई है, ज्वालाएं उसकी दिखाई दे गई हैं। कोकिल बोलो तो, यहाँ दावानल का मतलब यही है कि तुम्हारे मन में भी क्या आजादी के प्रति भाव आ गए हैं, जो तुम लोगों को जागृत करने के लिए इस समय बोल रही हो। हम सभी जानते हैं कि जो बात रात के सन्नाटे में दूर तक जाती है वो दिन के समय अधिक लोगों को सुनाई नहीं पड़ती। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना। कभी कहते हैं कि अंग्रेजों ने मुझे जंजीरें पहनाई हैं, लेकिन मैं कोई चोर डाकू तो नहीं हूं, मैं तो एक स्वतंत्रता सेनानी हूं। तो ये जंजीरें नहीं है, मेरे लिए ये एक गहना है। हथकड़ियां क्यों, यह है ब्रिटिश राज का गहना। ये हथकड़ियां है ही नहीं, ये तो ब्रिटिश राज ने मुझे गहने दिए हैं। कोल्लू की चर्रक चूं जीने की तान, जो मेरा जीवन है उसकी तान क्या बन गई है, कोल्लू का चक्कर, ये चर्रक चूं। वहां बेटा जब ब्रिटिश भारतीयों को जेल में डालते थे तो अनेक तरह की यातनाएं देते थे, और जैसे कोल्लू चलवाना, इस तरह के कुछ बहुत सारे काम देते थे। तो कभी कहते हैं कि मेरी तो आदत हो गई है कोल्लू की चर्रक चूं सुनना, मतलब कोल्लू खींचना, वो करना, ये सारे काम करना जो अंग्रेज करवा रहे हैं, वो तो मेरा जीवन का एक रूटीन बन गया है, जीवन की तान हो गई है। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, और मेरी उंगलियों ने मिट्टी पर जो छोटे छोटे पत्थर के कण होते हैं उन पर अपनी मेहनत के गीत, या भारत को आजाद करवाने की जो कविता है या गीत है मैंने वो लिख दिए हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। जुआ जैसे बेटा जो बैलों के कंधे पर रखकर जैसे खेती की जाती थी ना, तो जुआ बोलते थे उसको, एक लकड़ी का बना हुआ होता था। और कहते हैं कि मैं तो एक बैल की तरह, एक कोल्लू को एक मतलब रहट होते थे उस, तो रैट जैसे इस तरह से वो घूमता था ना बैल, तो रैट से पानी निकलता था, इस तरह से वो पानी ऐसे चलता रहता था और पानी निकलता रहता था। तो कभी कहता कि मैं तो उसी तरह से अपने पथ पर अग्रसर हूं, इस तरह से घूम रहा हूं, मोट को खींच रहा हूं और मेरे पेट पर जुआ लगा हुआ है। और क्या करता हूं मैं, खाली करता ब्रिटिश अकड़ का कुआं। जो ब्रिटिश में अकड़ है कि हम तो देश को आजाद नहीं करेंगे, तो मैं उस अकड़ को तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। दिन में करुणा क्यों जगेरू लाने वाली। कवि कहता है फिर कोयल से कि तुम ये सोचती हो कि मेरे मन में दिन के समय भाव ऐसे क्यों आए, करुणा के, दया के भाव मेरे मन में ना रहे, मैं हमेशा अंग्रेजों के विरुद्ध रहूं। तो तुम इसलिए रात में गजब ढा रही आली, आली सखी, इसलिए हे सखी तुम रात में मुझे या हर किसी को आजादी के प्रति जागृत करने के लिए अपनी आवाज से उनको बता रही हो कि ये काम निरंतर चलना चाहिए, और तुम्हारे मन में इसके प्रति कोई पछतावा या कोई भी ग्लानि नहीं आनी चाहिए। इस शांत समय में अंधकार को बेद रो रही क्यों, कि जब सभी तरफ शांति है, हर जगह हर कोई सोया पड़ा है, तो तुम ऐसे समय में क्यों चीख रही हो, तुम्हारी आवाज में इतनी वेदना, इतनी पीड़ा क्यों है। कोकिल बोलो तो, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज, या तुम बिल्कुल शांति से लोगों के मन में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह के बीज बो रही हो, कि किसी को पता भी ना चले, बिल्कुल शांति से मधुरता से इस भांति बो रही हो कि क्यों तुम इस तरह से लोगों को जागृत करने की कोशिश कर रही हो। कोकिल बोलो तो, पूरी की पूरी कविता में कवि ने एक कोयल के माध्यम से देश के लोगों को जागृत करने का प्रयास किया है। धन्यवाद।